من मौत वलम यारिफ इमाम ज़माने ही मौत मीततन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने ज़माने ही है, जो अपने ज़माने के इमाम को न पहचाने वो जाहिलियत की मौत मर गया। आज पूछो मुसलमानों से तुम्हारा इमाम कौन है, कोई कहता है इमाम शाफी है, कोई कहता है इमाम हम्बल है, कोई कहता है इमाम मालिक है, कोई कहता है पता नहीं कौन सा इमाम है। तो सवाल यह है, इमाम ज़माने ही है। अगर शाफी इमाम थे तो अपने जमाने वालों के लिए, अगर अबू हनीफा इमाम है तो अपने जमाने वालों के लिए, तुम्हारे जमाने का हय्यो हाजिर इमाम कौन है तो शायद ही कोई जवाब दे पाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अली के मानने वालों के पास जवाब है कि हमारे जमाने का इमाम जिंदा भी है और हई भी है और हाजिर भी है, जिस मौला के जरिए से हमें मारिफत परवरदिगार आलम मिलती है। अब जब हमें पता चला, दूसरों से हमारा लेना देना नहीं है। अब आपका अकीदा बनाना कि आपका इमाम क्या है, जिंदा है। अब हुक्म यह है कि अपने इमाम से अपने राबिते को क्या करो, मजबूत करो। राबिता कैसे मजबूत किया जाए अपने मौला से, कनेक्शन कैसे मजबूत किया जाए अपने मौला से। देखिए हर शय का एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है। कल मैंने तबर्रुज पे कुछ बातें आपको सुनाई ना, कि आज जाहिर परस्ती पे बड़ा जोर है, यानी जाहिरी शक्लो नुमू पे बड़ा जोर है। बंदा घर बनाना चाहता है जाहिर में अच्छा लगे, आदमी कपड़े पहनता है जाहिर में अट्रैक्टिव लगे। आज हर बंदा ये कोशिश कर रहा है जाहिर साजी पर, लेकिन बातिन साजी पे किसी की तवज्जो नहीं है। असल बातिन है, अगर तू बातिन को देख ले, बातिन को पाक कर ले, तो परवरदिगार आलम की मारिफत आसानी से तेरे वजूद में आ सकती है। इस मजलिस का एक जाहिर है, एक बातिन है। हर इबादत का एक जाहिर है, एक बातिन है। इसी तरह जब आप कोई अमल करते हो, कोई जिक्र करते हो, उसका भी कोई जाहिर होता है, कोई बातिन होता है। कल मैंने इशारा किया था, जैसे आप जिक्र सलवात पढ़ते, सलवात का बातिन क्या है? बातिन उसका खुदा आखिर में बताता है कि अल्लाह मलाइकतुहु यसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, इसका बातिल है। बातिन का मतलब क्या है? ये सलवात तब तुझे फायदा देगी जब तू तस्लीम हो जाए। किसके सामने? मोहम्मद और अहले बैत के सामने, अल्लाह के नबी के सामने तू तस्लीम हो जाए। सलवात उसे फायदा नहीं देती जो बंदा सलवात भी भेजे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के सामने तस्लीम ना हो। तस्लीम का मतलब यानी मैं 20% दीन की सुनूंगा, 80% अपनी सुनूंगी, 30% अल्लाह की सुनूंगा, 70% अपनी चलाऊंगा। या कोई ये कहे कि नहीं मैं 99% अल्लाह की सुनूंगा लेकिन 1% अपनी सुनूंगा। ये जितने अहकाम हैं ये तस्लीम के लिए। करबला में तस्लीम महज है, यानी जो भी शहीद आपको करबला में नजर आता है वो हुसैन के सामने क्या था? तस्लीम था। जब वो सहाबी आया ना छठे इमाम के पास कि मौला बड़े शिया हैं, आप क़याम क्यों नहीं करते? इमाम ने कहा नहीं, मुहिब हैं, तस्लीम वाले शिया नहीं हैं जो कंप्लीटली मेरी बातों को माने। का मौला कैसी बातें कर रहे हैं, इतने शिया, इतने मोमिनीन, आप आकर तो देखिए, जुलूस लग जाएंगे, शहर आपके इस्तकबाल के लिए आएगा। जैसे इमाम रज़ा के लिए पूरे शहर के शहर निकल कर आए थे, लेकिन तस्लीम लोगों के वजूद में नहीं थी। एक एक करके शियों का इमाम शहीद कर दिया गया। अगर मुसलमान रसूल के बाद अली को खिलाफत देते तो आज मुसलमान उस आलम में होते जिस आलम में इस्लाम पूरी कायनात पे फैला हुआ होता। न फिरके होते, न हमारे अंदर झगड़े होते। क्यों? क्योंकि लोगों ने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूर किया, लिहाजा आज मुसलमान जलालत में भी है, गुमराही में भी है। क्योंकि नबी कहकर गए थे कि किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। अगर तुमने इन दोनों को पकड़ के रखा, लन तज़िल्लु बअदी अबदा। अरबी में जब भी लाम नून आता है ये नफी अबद की माना करता है, यानी अगर ये दो चीजें तुमने पकड़ के रखी तुम जिंदगी में कभी भी गुमराह नहीं होगे। तो अगर आज हम गुमराह हैं तो ये दलील है कि हमने न दामन कुरान को पकड़ा है न दामन अहले बैत को पकड़ा है। और सिर्फ पकड़ा नहीं, जिन हादियों को हिदायत के लिए भेजा था उन्हीं हादियों को अपने हाथों से मुसलमान ने किसी का सर कलम कर दिया, किसी को जहर दे दी। अब अल्लाह भी नेमतें इतनी नहीं देता। अली की सूरत में नेमत दी, हसन की सूरत में नेमत दी, आका हुसैन की सूरत में नेमत दी, मौला ज़ैनुल आबिदीन की सूरत में नेमत दी। और वक्त ऐसा गुजरा कि 7वें इमाम कभी 14 साल जिंदान में चले जाते हैं। इमाम रज़ा गरीबुल गुरबा का लक़ब पाकर जाते हैं। इमाम हसन अस्करी अली नकी जिंदान में पूरी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन आज का शिया ये सोचे जब मौला 14 साल जिंदान में थे, क्या उस जमाने में कोई शिया नहीं था? शिया थे पर तस्लीम
یقین والے شیعہ نہیں تھے، شیعہ تھے پر جرت مند شیعہ نہیں تھے، شیعہ تھے پر اپنی جانوں سے محبت کرنے والے شیعہ تھے کہ اپنا سب کچھ امام پہ قربان نہ کر سکے۔ تبھی میرے چھٹے امام فرماتے ہیں میرے جد حسین کے پاس 72 تھے، اگر میرے پاس ایسے 27 شیعہ بھی ہوں میں ظلم کے خلاف قیام کر دوں۔ کمی ہماری تھی، اب آخری نشانی محمد کی بچی ہوئی ہے، نام ہے امام زمانہ، نام ہے حجت خدا، اور خدا امام زمانہ کو بھی بھیج دیتا، وہی ہوتا جو 11 اماموں کے ساتھ ہوا، وہی ہوتا جو امت نے نبی کے نواسوں کے ساتھ کیا۔ ایک مرتبہ بولتے ہو مولانا 200 سال کا فاصلہ تھا، مسلمان رسول سے دور ہو گئے، بگڑ چکے تھے، لیکن فاصلہ کتنا تھا؟ 60 سال کا، 50 سال کا فاصلہ۔ کلمہ پڑھنے والا نبی کے نواسے کے سینے پہ سوار ہو کے اسی نبی کے نواسے کے گلے کو کاٹ رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھین رہا ہے۔ یہ فاصلہ کون سا فاصلہ؟ زمانی فاصلہ نہیں ہے، یہ فاصلہ ہدایت سے دوری کا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ ضلالت میں جانے کا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ گمراہی میں جانے کا فاصلہ ہے۔ ہو سکتا ہے تو ابھی امام بارگاہ میں ہے، تمہارا فاصلہ امام بارگاہ سے زیادہ دور نہیں ہے، لیکن تمہارا وجود اتنا گمراہ ہو کہ تو کئی میل حسین سے دور ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی امام بارگاہ میں ہو لیکن مولا حسین کے قریب ہو۔ اصل یہ ہے کہ تو ہدایت کے کتنا قریب ہے، تیرا وجود اگر ہدایت کے قریب ہے تو امام زمانہ کے قریب ہے۔ اب اللہ نے کہا میری آخری نبی کی نشانی ہے، میں اسے اس طرح نہیں بھیجوں گا کہ یہ آئے اسے بھی شہید کر دیا جائے۔ خدایا کب بھیجے گا؟ کہا جب تیرے وجود میں مقام تسلیم آئے گا، جب تو امام کے سامنے تسلیم